मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 4, जिसमें हमारा नवा टॉपिक चल रहा है औद्योगिक क्रांति। आज हम इसमें पढ़ेंगे कपास की कताई और बुनाई किस प्रकार से प्रारंभ हुई। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन यानी लिनन से बनने वाला कपड़ा बुना करते थे उस समय। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत में सूती कपड़े की गांठें आयात करता था, यानी सूती कपड़ा प्राप्त करता था, वहाँ से खरीदता था। लेकिन जब भारत के हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड कपड़े के साथ साथ अब कच्चे कपास यानी रुई का भी आयात करने लगा। अब कपास भी खरीदने लगा, जिससे इंग्लैंड में ला करके उसकी कताई की जाती और उससे कपड़ा बुना जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम बहुत धीमी गति से चला और मेहनत बहुत अधिक होती थी उसमें। एक बुनकर को व्यस्त रखने और आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वाले की ज़रूरत होती थी, जिसमें अधिकतर स्त्रियां काम करती थी। और इनको स्पिनर, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है स्पिनस्टर कहा जाता था। और ये स्त्रियां ही 10 या लगभग इससे अधिक लोग मिलकर के कार्य करते थे। काटने वाला जो था व्यक्ति, वो दिन भर कताई में काम में लगा रहता था। बुनकर बुनाई के लिए धागे का इंतजार करते और अपना समय खराब करते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ, तो कच्ची रुई से काट कर धागा बनाने का जो कार्य था वो थोड़ा रफ्तार पकड़ने लगा, कपड़ा भी बनने लगा, सफलता मिली। इस कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक किया गया और उत्पादन बढ़ाया गया। धीरे धीरे जो कताईगर थे और बुनकर थे वो घरों से हट गए और उनके लिए फैक्ट्री और कारखाने बनने लगे और वहाँ वो कार्य करने लगे। और यहाँ इस चित्र में दिखाया भी गया है कि एक स्त्री एक खतरनाक जो मशीन है उससे वो कार्य कर रही है। अब बात करें कि कौन कौन से आविष्कार हुए उस समय कताई से संबंधित। सबसे पहला उड़न तुरी करघा बना, जिसका आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया। इसमें बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी कि उड़न तुरी में करघे की सहायता में कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ और परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालिक रफ्तार में जितना धागा बनता था उसमें कहीं ज़्यादा मात्रा में और अधिक धागे बनने लगे। यानी हम कम समय में जो खुद व्यक्ति बना रहा था उससे अधिक मशीनों में बनने लगा था उड़न तुरी करघे में। दूसरा आविष्कार किया जेम्स हरग्रीव ने। इन्होंने 1765 में एक कताई मशीन बनाई। इस मशीन पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था और इसमें बुनकरों की आवश्यकता से अधिक धागे मिलने लगे। तीसरा आविष्कार था रिचर्ड आर्कराइट का, जिसने 1769 में वाटर फ्रेम का एक मशीन का आविष्कार किया, जिससे और अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इससे लीलन और सूती धागा मिलाकर के कपड़ा बनाया जाने लगा और अकेले सूती धागे से विशुद्ध कपड़ा बनाया जाने लगा। चौथा आविष्कार था म्यूल। ये भी एक मशीन थी जिसका उपनाम था 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी। इसमें कटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। पांचवा आविष्कार था कपड़ा उद्योग में उन मशीनों का आविष्कार का दौर था जो कि कताई और बुनाई के कार्यों में संतुलन कर रही थी। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार के साथ ये समाप्त हुआ, यानी कि अंतिम जो आविष्कार था वो था शक्ति चालित करघा, जिसे पावर लूम भी कहते थे। ये चलाने में आसान था और जब भी धागा टूटता तो अपने आप काम करना बंद कर देता और किसी तरह से धागे की बुनाई की जा सकती थी। 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनों से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने लगी थी और अधिक ध्यान इस पर दिया जाने लगा था कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाए। 1780 के अब इस चित्र में आपके ये बताया गया है कि कौन कौन से सूती वस्त्रों के उत्पादन क्षेत्र थे। ये जो छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं ये सारे ही थे। मैनचेस्टर जिसमें सबसे अधिक था, जहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। 1780 के दशक में कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बना कि सबसे अधिक औद्योगिकरण में इसी का विकास था। इस कपास उद्योग की प्रमुख दो विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में भी देखने को मिलती थी, क्योंकि कच्चा माल जब इनको प्राप्त करना होता था आवश्यक रूप से कपास से, तो वो तो आयात करना पड़ता था, इनको खरीदना पड़ता था।
और जब उसे कपड़ा तैयार किए कर लेते थे ये लोग, तो अधिकांशतः ये बाहर ही उसको निर्यात करते थे। और ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इंग्लैंड के पास उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे इन उपनिवेशों में कच्ची जो सामग्री थी कपास, वो मंगाई जा सके, और जब कपड़ा तैयार हो जाए तो वापस इन्हीं में बेची जा सके। तो इनके पास खुद के पास ही बहुत सारे उपनिवेश थे, जैसे भारत भी था उसमें, तो ये अपना माल आसानी से इन बाज़ारों में बेच सकते थे। ये जो कपास उद्योग था, ये प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियां और बच्चों पर ज़्यादा निर्भर था। और अगर हम देखें तो औद्योगिकरण का जो प्रारंभिक काल था, उसमें ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कि घृणित है, क्योंकि इसमें जो कार्य करने वाली जो मशीनें थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो महिलाओं का और स्त्रियों का जो कार्य करवाया जाता था इनसे, महिलाओं और स्त्रियों से इन मशीनों पे, वो अत्यधिक रूप से कठिन था, खतरनाक था। इसके बारे में भी बताया गया है। तो ये आज हमने पढ़ा इसमें कपास उद्योग।